सोचिए जरा, एक विशाल रेगिस्तान, दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत और साथ में कुछ अजीब सी चट्टानें। ऐसा लगता है ना, जैसे किसी ने इन्हें बड़े आराम से तराशा हो। पर ये कलाकार है कौन? मतलब कौन सी ऐसी अनदेखी ताकत है जो एक ठोस पत्थर को काट कर मशरूम जैसा बना दे? देखिए, ये कोई जादू वादू नहीं है। ये तो कुदरत की एक जबरदस्त ताकत का खेल है। और वो ताकत है हवा। जी हाँ, वो ही हवा जिसे हम रोज महसूस करते हैं। जब यही हवा अपनी पूरी ताकत में होती है ना, तो एक आर्टिस्ट की तरह काम करती है। एक ऐसा आर्टिस्ट जिसे हम देख नहीं सकते, और वो पूरी जमीन का नक्शा ही बदल देती है। ज्योग्राफी की भाषा में कहें तो हवा से बनने वाली इन खास आकृतियों को कहते हैं एओलियन लैंडफॉर्म्स। ये नाम आया है ग्रीक देवता एओलिस से, जिन्हें हवाओं का देवता माना जाता था। और हाँ, ये ज्यादातर रेगिस्तान या वैसे इलाकों में ही मिलती हैं जहाँ पेड़ पौधे कम और मिट्टी सूखी भुरभुरी होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हवा आखिर ये करती कैसे है? कैसे वो एक ही वक्त में कुछ बनाती भी है और कुछ मिटाती भी है? चलिए, इसी को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, हवा के काम करने के दो मेन तरीके हैं। पहला है काटना छांटना, जिसे हम इरोजन कहते हैं। सोचिए, हवा रेत के कणों को अपने औजार की तरह इस्तेमाल करती है और चट्टानों को धीरे धीरे घिसती रहती है, काटती रहती है। और दूसरा तरीका है जमा करना, यानी डिपोजिशन। इसमें हवा अपने साथ लाई हुई रेत और धूल को कहीं और जाकर जमा कर देती है और उससे कुछ नया बन जाता है। तो इस काटने छाटने और जमा करने के प्रोसेस से जो चीजें बनती हैं ना, वो वाकई देखने लायक होती हैं। तो चलिए, रेगिस्तान की इस अनोखी आर्ट गैलरी की एक सैर करते हैं। तो पहले बात करते हैं हवा के कटाव यानी इरोजन से बनने वाली चीजों की। इससे कुछ ऐसी ऐसी कमाल की आकृतियां बनती हैं कि यकीन नहीं होता। कहीं चट्टानें मशरूम जैसी दिखेंगी, तो कहीं जमीन पर लंबी लंबी नालियां बन जाती हैं। ये सब हवा की मूर्तिकारी का सीधा सबूत है। जैसे ये मशरूम रॉक को ही ले लीजिए। इसका बनना ना बड़ा मजेदार है। होता क्या है कि हवा जब चलती है तो अपने साथ रेत के कण भी उड़ाती है, पर ये कण थोड़े भारी होते हैं तो ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाते। तो वो चट्टान के निचले हिस्से से ज्यादा टकराते हैं और उसे ज्यादा घिसते हैं। ऊपर का हिस्सा वो तो बच जाता है, और नतीजा हमारे सामने होती है एक परफेक्ट मशरूम जैसी चट्टान। अच्छा, ये तो हुई कटाव की बात। अब जब हवा रेत को जमा करती है, तब क्या होता है? तब बनते हैं रेत के टीले, यानी सैंड ड्यून्स। और इनका शेप कैसा होगा, ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि हवा किस तरफ से आ रही है। अगर एक तरफ से आए तो आधे चांद जैसे बरखान बन जाते हैं। कभी कभी तलवार की तरह लंबे सीफ टीले दिखते हैं। और जब हवा अलग अलग दिशाओं से आती है ना, तो बन जाते हैं ये खूबसूरत पिरामिड जैसे स्टार ड्यून्स। हवा सिर्फ रेत नहीं उड़ाती, वो अपने साथ बहुत ही बारीक धूल भी ले जाती है। इतनी बारीक कि वो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। और जब ये धूल कहीं जाके जमा होती है तो बनती है लोएस मिट्टी। और जानते हैं इसकी खास बात क्या है? ये मिट्टी इतनी इतनी ज्यादा उपजाऊ होती है कि दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन खेती वाले इलाके इसी से बने हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि यह आकृतियां बनती कैसे हैं। चलिए, अब दुनिया का एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि ये कमाल के लैंडस्केप्स आखिर हैं कहाँ। हमारी धरती पर हवा की कारीगरी के शानदार नमूने बिखरे पड़े हैं। अफ्रीका के विशाल सहारा से लेकर मिडिल ईस्ट के रुब आल खाली तक, या फिर एशिया के गोबी और थार रेगिस्तान को देख लीजिए। यहाँ रेत के समंदर हैं और हवा से तराशी चट्टानें जहाँ तक नजर जाए वहीं तक फैली हैं। और ये कहानी सिर्फ अफ्रीका या एशिया की नहीं है। हर कॉन्टिनेंट पर यही होता है, चाहे अमेरिका के रेगिस्तान हो या ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक। और हाँ, उन उपजाऊ मैदानों को कैसे भूल सकते हैं, जैसे अमेरिका का मिडवेस्ट या यूक्रेन। ये आज दुनिया के ब्रेड बास्केट यानी अन्न के भंडार हैं, तो इसकी वजह वही हवा से उड़कर आई लोएस्ट मिट्टी है। तो हवा की ये जो कारीगरी है, ये हम इंसानों के लिए एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। एक तरफ ये वरदान है तो दूसरी तरफ अभिशाप भी। चलिए समझते हैं कैसे। पहले अच्छी बातें करते हैं। देखिए, जैसा हमने कहा, लोएस की उपजाऊ मिट्टी से लाखों करोड़ों लोगों को खाना मिलता है। फिर इन रेगिस्तानों की खूबसूरती टूरिज्म को खींचती है। रेगिस्तान में चलने वाली तेज हवा वो रिन्यूएबल एनर्जी यानी पवन ऊर्जा का बेहतरीन सोर्स है। और तो और अक्सर इसी रेत के नीचे तेल और मिनरल्स के बड़े बड़े खजाने भी दबे होते हैं।
इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है चीन का लोएस पठार। ये पूरा का पूरा इलाका हवा से लाई गई धूल से बना है और ये इतना फर्टाइल है, इतना उपजाऊ है कि यहाँ बहुत घनी आबादी रहती है और जोर शोर से गेहूं और मक्के की खेती होती है। लेकिन अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। हवा की यही ताकत जब विनाश पर उतरती है तो डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण को बढ़ाती है। मतलब अच्छी खासी जमीन रेगिस्तान बनने लगती है। उड़ती हुई रेत पूरे के पूरे गांव, सड़कें और रेलवे ट्रैक को निगल जाती है। और धूल भरी आंधियां यानी डस्ट स्टॉर्म्स, वो तो सेहत और ट्रांसपोर्टेशन दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसे ऐसे समझिए, जब गोभी रेगिस्तान से धूल भरी आंधी उठती है और बीजिंग जैसे बड़े शहर तक पहुंचती है ना, तो वहां जिंदगी थम सी जाती है, सब कुछ अस्त व्यस्त। ये हवा की विनाशकारी शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हवा से चलने वाली ये प्रक्रियाएं एक कंट्रास्ट की दुनिया बनाती हैं। एक तरफ हैं खूबसूरत तराशी हुई चट्टानें और जिंदगी देने वाले उपजाऊ मैदान, तो दूसरी तरफ हैं सब कुछ निगल लेने वाले रेत के टीले और तबाही मचाने वाली धूल भरी आंधियां। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, तो हवा की ये जबरदस्त ताकत हमारी दुनिया के नक्शे को आगे कहाँ और किस तरह से बदलने वाली है, सोचने वाली बात है।